नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर बहुत ही आसान भाषा में आपकी आर्थिक ज़िंदगी से जुड़े तमाम मामलों को हम समझाते हैं, भले ही वो निवेश हो, बचत हो, खर्च हो या कोई भी पहलू हो। और आज हम काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके खर्चों का ब्यौरा जो आपने त्योहारी सीज़न में किया होगा, दिवाली में किया होगा, वो निकल कर आया है। आज जो हम बात करेंगे उसमें एक ट्रेंड का जिक्र होगा जो हर घर की कहानी दिखा रहा है। इस दिवाली लोगों ने जमकर खर्च किया है और वो भी क्रेडिट कार्ड से। पैसा बाजार के एक सर्वे के मुताबिक 42% लोगों ने 50,000 रुपए से ज्यादा का खर्च किया है अपने क्रेडिट कार्ड से और करीब 20% लोगों ने 1 लाख से ज्यादा खर्च किया है। इससे साफ है कि लोग अब स्मार्ट तरीके से खर्च कर रहे हैं, ऑफर्स देखते हैं, कैशबैक लेते हैं, अपने पैसों का पूरा फायदा उठाते हैं, डील्स का भी पूरा फायदा उठाते हैं। इस साल सबसे ज्यादा खरीदारी अगर देखी जाए कहां हुई है तो होम अप्लायंसेस लगभग 25%, मोबाइल गैजेट्स 23%, कपड़े 22%, 12% खर्च जो है सोना और सोने की ज्वेलरी पर हुआ है, यानी लग्जरी में भी भरोसा बढ़ा है। 91% लोगों ने खरीदारी की प्लानिंग की थी कार्ड ऑफर्स देखकर, यानी अब लोग सिर्फ खर्च नहीं कर रहे हैं, सोच समझ कर खर्च कर रहे हैं, जो कि अपने आप में अच्छी बात है। कैशबैक सबसे पसंदीदा रिवॉर्ड बना है, नो कॉस्ट ईएमआई सबसे बड़ी राहत लोगों की जेबों पर इसने डाली है। 48% लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह शॉपिंग भी की है, यानी अब लोग दोनों का फायदा उठाना जानते हैं। लेकिन अब इस ट्रेंड पर विस्तार से बातचीत करते हैं। आंकड़े भले ही आपको अच्छे दिखाई दे रहे हों, लेकिन इसकी पीछे की कहानी क्या है और आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए क्या सबक निकल कर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। रोहित छिब्बर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीबीओ हैं क्रेडिट कार्ड पैसा बाजार के। आपका स्वागत है रोहित हमारी इस पेशकश में। और देखिए, आपका जो सर्वे है वो तो आंकड़े सामने रख ही रहा है, ज्यादातर लोगों ने 50,000 या उससे ज्यादा खर्च किया है। क्या ये बढ़ती आमदनी का इशारा है या ऑफर्स का असर है? कैसे समझा जाए इसको रोहित? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये दोनों का है, बिकॉज़ आमदनी बढ़ रही है तभी लोग खर्च कर रहे हैं और फेस्टिवल एक ऐसा टाइम है जहाँ हर कोई अपने जो बहुत प्लान करके खर्चा करता है। और दिवाली आई थिंक इंडिया का एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ हर कोई एक प्लानिंग करता है और देखता है कि वो एक टाइम है जहाँ उसको एक अच्छी ऑफर मिलती है, जहाँ उसको जहाँ उसको अपनी कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं और वो बिग टिकट आइटम खरीदता है। और उसके लिए आई थिंक दिवाली से बेहतर कोई फेस्टिवल नहीं है। कह रहे हैं थोड़ा सा जो हाइलाइट्स सर्वे की हैं जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि कितना बड़ा ये सैंपल था, कहाँ कहाँ पे आपने सर्वे किया है, इसमें छोटे बड़े शहर, क्योंकि देखिए अगर हम छोटे बड़े शहर देखें तो छोटे और मझौले शहर देखें खासतौर से, तो ये नई कहानी लिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स की बात हो, स्पेंड्स की बात हो, तो थोड़ा कुछ हाईलाइट्स बताइए। सो जैसे मैं आपको बता रहा था कि रिपोर्ट हमने जो टोटल रिस्पोंडेंट हैं तकरीबन 2300 के करीब हैं। और ये हम ये पूरी इंडिया का सर्वे था जो हमने किया है, क्योंकि ऑनलाइन सर्वे था तो हम हर कोने तक पहुंच पाए और रिस्पोंडेंट हर जगह से थे। अब इस रिपोर्ट के थ्रू एक बहुत अच्छी चीज पता चलती है। आप देखिए, जो लोगों ने, आपने भी बोला कि लोगों ने बढ़ चढ़ के कहते हैं शॉपिंग करी है, उसके 2-3 रीजन है। अगर आप रीजन देखें, पहला रीजन है कि दिवाली का टाइम था, दिवाली का मतलब बड़ी टिकट आइटम खरीदना। दूसरी चीज, उसमें गवर्नमेंट का एक टॉपअप था जो जीएसटी के थ्रू था। आप देखिए, अगर ये सेम एयर कंडीशन या टीवी या फ्रिज अगर मैं खरीदना चाहता और मैं सितंबर के महीने में खरीदता तो मुझे 28% जीएसटी देना पड़ता। आज मुझे 18% देना पड़ता। तो मेरे को सरकार ने ही 35% की सेविंग करा दी। अब इस 35% की सेविंग के अलावा मुझे प्लेटफॉर्म ने डिस्काउंट दिया, ब्रांड्स ने डिस्काउंट दिया और उसके बाद मुझे क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट मिला और उसके बाद मुझे नो ईएमआई मिली। तो आई थिंक ये एक बहुत बेहतर टाइम था, लोगों ने परचेज करी, बड़ी दिल खोल के परचेज करी। और आई थिंक हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत अच्छा आई थिंक यू कैन से आउटपुट है। बिल्कुल। देखिए, आज का ग्राहक जो है क्रेडिट कार्ड और तमाम तरह के फाइनेंशियल बेनिफिट्स का इस्तेमाल करना एज ए टूल जानता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फोकस यहाँ पे ऑफर्स और रिवॉर्ड्स पे करना चाहती हूँ। 91% खरीदारी सिर्फ कार्ड ऑफर्स देखकर हुई है। क्या अब ऑफर्स ही डिसीजंस मेकर बन गए हैं? देखिए, स्मार्ट हो रहा है हमारा खरीदार, पहले से ही स्मार्ट था लेकिन अब ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कैशबैक हम देख रहे हैं रोहित बहुत पॉपुलर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉइंट्स और माइल्स का एक बेनिफिट है
है, जो लोग बहुत ज़्यादा फिराक में होते हैं, स्पेशल कार्ड्स बाकायदा खरीदे जाते हैं माइल्स के लिए और ऑफर्स के लिए। तो अब कितना स्मार्ट हो रहा है हमारा शॉपर, और हमेशा जब खर्च की बात करते हैं ना, तो उसमें एक नेगेटिव माइंडसेट अटैच होता है, लेकिन इस तरह के जो बेनिफिट्स जुड़ जाते हैं तो वो कितना ज़्यादा इस पूरे मोमेंटम को सेविंग की तरफ भी ले जाता है, वो भी समझाइए ज़रा रोहित। देखिए, क्रेडिट कार्ड मैं हमेशा से कहता हूँ, क्रेडिट कार्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप उसको ठीक से यूज करना जानते हैं और अगर अपनी लिमिट में यूज करते हैं, तो उससे ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं है। आप सोचिए, आप एक कैश कस्टमर थे, जो आई थिंक हमारे को हिस्टोरिकली सिखाया भी गया है कि आप कैश यूज करिए। आप कैश यूज करते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन उसी समय अगर उसी चीज के लिए आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं, ये इस समय दिवाली टाइम का, हमने अमेजोन देखा है, फ्लिपकार्ट देखा, इन सब में 5 से 10% का डिस्काउंट था। आप सोचिए, सेम प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले बताया, आपको जीएसटी का बेनिफिट देता है, वहीं से 50,000 का, अगर एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं कि 50,000 का एक टीवी था, आपने उसमें 35% डिस्काउंट जीएसटी के लिए ले लिया, तो 15,000 डिस्काउंट तो आपको जीएसटी का मिल गया। अब उसी प्रोडक्ट पे एक बैंक ने आपको बोला कि अगर आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो मैं आपको 10% डिस्काउंट और देता हूं, तो उसमें आपके 4-4,500 रुपए और बच गए। उसके बाद अब उसी कस्टमर ने ये देखा कि मैंने डिस्काउंट भी ले लिया और मैंने जीएसटी का बेनिफिट भी ले लिया, अब यही सेम 40,000 रुपए या 30,000 रुपए, अब मैं इसको 6 या 12 इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूँ। तकरीबन मैं 3 से 4,000 रुपए पर मंथ देके ये क्रेडिट कार्ड ले सकता हूँ, ये प्रोडक्ट ले सकता हूँ। तो आप सोचिए ना, कस्टमर की जेब से पैसा गया कितना। आज वही कस्टमर जो 50,000 का प्रोडक्ट खरीदता, वही कस्टमर 3,500-4,000 का खरीद रहा है, पहली चीज। और अगर क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड पे खरीद रहा है तो उसे पॉइंट भी मिल रहे हैं, उसे कैशबैक भी मिल रहा है, तो उस कस्टमर के लिए तो कोई नुकसान ही नहीं है। तो आई थिंक क्रेडिट कार्ड का तो फंडामेंटल रूल है, मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आप कार्ड को ठीक से यूज करते हैं, पहली बात तो आपको अपने कार्ड को जानना चाहिए कि वो कार्ड क्या वैल्यू देता है, और उसके बाद उस कार्ड को अगर आप खरीदते हैं तो आपको ये होना चाहिए आप उस कार्ड को यूज कैसे करते हैं। अगर आप अपनी लिमिट में कार्ड को यूज करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड से बेहतर आप ये कह सकते हैं कोई प्रोडक्ट नहीं है फॉर यू टू सेव मनी एंड लिव योर लाइफस्टाइल। चलिए, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप एक तरह से तमाम तरह के बेनिफिट्स का फ़ायदा भी उठा रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ऐसा ना हो कि आपका जो खर्च है, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, वो आपकी कमाई और आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग से ज़्यादा हो जाए। लेकिन शॉपिंग का तरीका रोहित, आधे लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में ही खरीदारी करते हैं। नया ट्रेंड क्या उभर कर आ रहा है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर हम देख रहे हैं जबरदस्त डील्स मिलती है। त्योहारी सीजन में तो लोग इंतजार ही करते हैं कि बड़े बड़े सेल्स के जो डिस्काउंट के लगते हैं मेले, वो शुरू हो जाए, फेस्टिवल शुरू हो जाए, उसके बाद ही लोग खरीदारी करेंगे। किस तरह से आपको लगता है कि ये ऑनलाइन ऑफलाइन की, जब शुरुआत में हमने देखा था कि एक जंग छिड़ी होती थी, लेकिन अब दोनों कोएग्जिस्ट करते हैं, और कंज्यूमर इज किंग, हम सब जानते हैं, वो तो जहां फायदा मिले, जहां बचत हो, वहां की ओर चला जाता है। ये माहौल कितना बदला है ऑनलाइन ऑफलाइन अब की बार? क्योंकि त्योहारी सीजन को लेकर अगर हम रिटेलर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहे तो उनको तो इंतजार था बेसब्री से, क्योंकि जीएसटी बचत उत्सव का चल रहा था और उसका हालांकि तुरंत इंपैक्ट नहीं है कीमतों में, लैग्ड इफेक्ट है थोड़ा सा, बट इंतजार तो उनको भी था कि अब की बार जमकर खरीदारी हो। रोहित, देखिए, मेरे ख्याल से जैसे आप जीएसटी उत्सव की बात कर रहे हैं या ये बात कर रहे हैं कि कस्टमर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों खरीद रहा है, मैं आपको ये बताऊंगा जो हमने सर्वे में भी देखा है और आज हम अपने घर परिवार में, दोस्तों में देखते हैं, कन्वीनियंस हैज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन आपको सबसे बेहतर प्राइस दे रहा है और कौन आपको सबसे ज्यादा कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों हो सकता है। हर किसी का अपना तरीका खरीदने का है। अगर 40-50% लोगों ने ऑफलाइन और ऑनलाइन खरीदा है, तो मतलब हर किसी का, जैसे मैंने कहा, हर किसी का अपना तरीका है। हर कोई बेस्ट प्राइस ढूंढ रहा है, हर कोई बेस्ट ऑफर ढूंढ रहा है, हर कोई कन्वीनियंस ढूंढ रहा है। जहां उसे वो मिल रही है चीज, वहां से वो जाके अपनी परचेस कर रहा है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अब ये ऑफलाइन ऑनलाइन वाली लड़ाई है नहीं, क्योंकि दोनों को एग्जिस्ट करते हैं और हम हर किसी की जिंदगी में करते हैं। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी, हर ग्राहक की जिंदगी में करते हैं। तो ये अब लड़ाई नहीं रही, अब ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए दोनों रहेंगे। जहां कस्टमर को, ग्राहक को बेनिफिट मिलेगा, जहां उसको कन्वीनियंस मिलेगी, वहां वो जाएगा और अपना परचेस करेगा। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी मैं, तो अब हम और ज्यादा स्पेशल कार्ड्स देखेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है ना क्रेडिट कार्ड में, वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्पेशल डिस्काउंट्स हो गए आजकल जिम के लिए, हाइपर मार्केट्स के लिए, ट्रैवल के लिए, आपको अलग अलग कार्ड्स मिलते हैं। क्या उसका ट्रेंड अब जोर पकड़ेगा? ट्रैवल कार्ड, लग्जरी कार्ड, त्योहार ही नहीं, हम अब क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने के लिए किसी वक्त का इंतजार नहीं करेंगे, क्या ऐसा होगा?
देखिए ऐसा होगा, ऐसा पहली बात तो ऐसा हो भी रहा है। जी आप बिल्कुल। देखेंगे हर बड़े ब्रांड के साथ एक को ब्रांड कार्ड है, चाहे आप अमेज़न की बात करें या फ्लिपकार्ट की करें या एयरलाइंस की बात करें। तो जहां आप देखते हैं ग्राहक है, वहां बैंक और वो कंपनी पार्टनरशिप करके उस ग्राहक को ज्यादा बेहतर ऑफर देना चाहते हैं। तो वो ट्रेंड था, है और रहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कस्टमर इज द किंग। कस्टमर चाहता है कि मैं जिस जगह परचेज करना चाहूं, जहां मेरी एफिनिटी ज्यादा है, वहां के लिए अगर मुझे कुछ स्पेशल ऑफर मिल जाए या कार्ड मिल जाए जिसके अगेंस्ट मैं सिर्फ दिवाली ही नहीं 12 महीने वो बेनिफिट ले सकता हूं। जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। अब फ्यूल कार्ड है, आपको पता है हम सारे फ्यूल हमारी जिंदगी, हर रोज की जिंदगी का हिस्सा है। आज फ्यूल को भरवाने के लिए पहले मुझे कैश देना पड़ता था, फिर मैं क्रेडिट कार्ड पे गया। आज क्रेडिट कार्ड के आगे मैं उस पर्टिकुलर, आप कह सकते हैं ब्रांड का क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, कि मैं इंडियन ऑयल का कार्ड यूज करता हूं, मैं भारत पेट्रोलियम का कार्ड यूज करता हूं, क्योंकि उससे मुझे बेनिफिट है कि उससे मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, मुझे ज्यादा सेविंग मिलती है। तो एज अ कस्टमर, एज अ ग्राहक, मेरे पैसे ज्यादा बचते हैं। तो दोनों के लिए विन विन है। बैंक के लिए बेनिफिट है कि बैंक को कस्टमर के साथ एंगेजमेंट मिलती है, कस्टमर को बेनिफिट है कि कस्टमर को सेविंग मिलती है, और जो ब्रांड है, इंडियन ऑयल हो या भारत पेट्रोलियम हो, उनको बेनिफिट है कि उसका कस्टमर उनके साथ कनेक्टेड रहता है। तो आई थिंक तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है, और ये ट्रेंड है और रहेगा। ऑलराइट रोहित, मेरे ख्याल से ट्रेंड की हमने काफ़ी विस्तार से बातचीत कर ली और डेटा पॉइंट्स दर्शकों के सामने रख दी है, लेकिन थोड़ा सा सजग हो जाना चाहिए दर्शकों को। अगर देखिए, फ़ायदा उठाना और अपने बचत के बारे में सोचना गलत नहीं है, लेकिन साथ ही अपने घर का बजट और महीने का बजट और अपने जेब का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होगा। धन्यवाद रोहित, आप हमारे साथ जुड़े और सर्वे की तमाम बातें हमारे साथ साझा की। तो त्योहारों में खर्च करना बुरा नहीं, लेकिन सोच समझकर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। ऑफर्स का फ़ायदा लीजिए, लेकिन बिल समय पर चुकाइए, क्योंकि समझदारी से किया गया खर्च ही आपको बनाएगा आपका खुद का फाइनेंस मिनिस्टर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार सवाल जवाब का सेशन शुरू करेंगे, क्योंकि ये हाईलाइट है हमारे शो की, आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अभिजीत चौकसी हमारे साथ मेहमान के तौर पे जुड़ेंगे, जो आपकी सहायता करेंगे आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में। ब्रेक के बाद